अरे बेटा मनोज। हाँ बाबू। बहुत धूप हो गई है। रुको यही बना लूँ तब चलता हूँ, ठीक है? भूख नहीं लगी है? अरे भूख लगी है, पहले कम हो। अरे खुश रहो। क्या हाल है छोटू? हाँ भैया एकदम ठीक है तबीयत। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस यही बाबूजी का हाथ बता रहा था। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अच्छा बेटा, अब आए हो तो कुछ दिन रुकोगे कि जल्दी जाना होगा? नहीं बाबूजी, अच्छी बार लंबी छुट्टी लेके आए हैं, 2-3 महीने रहेंगे तब जाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, ये तो हमारे मन की बात हो गई। अच्छा छोटे। हाँ भैया। तुम चलो घर, हम लोग काम निपटा के आते हैं। ठीक है भैया, हम हाँ, चलते हैं, भाभी से मिलेंगे आप। चलो। हाँ चलो। जल्दी जल्दी काम निपटा के चलते हैं। हाँ बेटा, भूख हमें भी लग गई है और तुम्हें तो भूख लगती ही नहीं जल्दी। क्या खाएगा बेटा मेरा? चापली? अच्छा, और क्या खाओगे? बाबू इसी खराबी में बाजार जा रही है, बाबू को लेके आते हैं, ठीक है? अरे रोहित बाबू, कैसे हो? ठीक है भाभी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। बहुत दिन बाद तुम आए हो, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई आने में? चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। घर बहुत सूना लग रहा था तुम्हारे बिना, सच में। अच्छा सुनो, चलो अंदर चलो, पानी पी लो। ठीक है भाभी। आते ही भाभी भाभी लगे रहते हैं। मैं तो कुछ ही नहीं हूँ उनके। आते हैं तो बताते हैं, फिर अंदर आ जाए तो फिर बताएं हमें। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको तो मैं दिखती नहीं हूँ। आते ही भाभी के पास चले गए। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे पागल, तुम तो मेरी जान हो। भाभी तो माँ के समान है, उनके पास चला गया तो क्या हो गया? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ, आपके लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगी वही होगा, आप खुश हो जाओ। ठीक है, आप फ्रेश होके आइए, हम आपके लिए खाना निकालते हैं। ठीक है ठीक है। अरे बाबूजी, आ गए आप लोग? आइए बैठिए। देखिए बहुत काम पड़ गया होगा। बैठिए बाबूजी, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। हाँ बेटा। हाँ बेटा, पानी लेके आओ। बेटा मनोज, आज बहुत धूप थी और मेहनत करनी पड़ी। कल के लिए क्या प्रोग्राम है बेटा? अरे भाई जाएंगे, पीएचडी लेकर आएंगे, लगाएंगे। तो सुबह ही चले जाना और बयान लेके आना। हम जाएंगे लेकर। जैसे 10 बजे तक निपट जाए। बाबूजी आपकी सुबह पानी। बाबूजी, हाँ बेटा। आज रोहित बाबू घर आ गए हैं, आपको पता है? हाँ पता है बेटा, वो खेत में हम लोग काम कर रहे थे ना, वैसे मिल के आया हो। अच्छा, आपके पास गए थे? अरे बेटा, आज बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। आज रोहित बाबू कितने दिन के बाद घर आए हैं। वैसे भी उनके बिना ये घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। हाँ, नहीं सही मैं कह बहुत खुश हूँ आज। वाह वाह। अच्छा ठीक है बाबूजी, आप हाथ पैर धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। हाँ ठीक है जाओ।
जी हाँ एक बात कहूँ, हाँ बोलो क्या बात है। आजकल छोटी का व्यवहार कुछ अलग हो गया है। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है और अजीब सा मेरे साथ सौतेलों वाला व्यवहार करती है। क्या? हाँ, वो अपने बेटे को भी मेरे पास नहीं आने देती है। मैं बाजिन हूँ इसके लिए। अरे पागल, तुम काहे उल्टा सीधा बात कर रही हो? तुम्हारे पास इतना बड़ा बेटा है, तुमको माँ जैसा मानता है, तो क्या दिक्कत है तुमको? इसीलिए मुझे आज तक बाजिन होने का एहसास नहीं हुआ। और फिर रोहित बाबू मुझे माँ से बढ़ के प्यार करते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन छोटी का चाल चलन व्यवहार देख के बहुत मन को ठेस पहुँचती है। छोड़ो, उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम जाओ तौली लेकर आओ, मैं हाथ धोता हूँ। ठीक है? ए जी, हाँ मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो। देखो, एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ आपसे। आए हो तो फैसला करके ही जाना। किस बात का फैसला? और तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आपको तो हमारी बात समझ में आएगी नहीं। आपकी आंखों पे तो भैया भाभी का प्यार का पट्टी पड़ा हुआ है। तुम क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? देखो, मुझे उस बाजन के साथ नहीं रहना है। प्रिया, जबान संभाल के बात करो। वो मेरी भाभी माँ है। तुम्हें क्या पता मेरे प्यार में कोई बंटवारा न हो, इसलिए भाभी ने अपना बच्चा नहीं पैदा किया। आज के बाद अगर बाजन कहा ना, तुम्हारा जबान खींच लूंगा। हाँ हाँ, जाके लेके रहो अपने भैया भाभी को। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। मैं जाके मर जाती हूँ। प्रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? देखो जी, हम इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप बंटवारा करके ही जाइएगा, क्योंकि कमाते आप हो, खाते सब लोग हैं। अगर आप बंटवारा नहीं करके जाओगे ना, मैं मैके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, सुबह मैं बाबूजी से बात करूंगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। हेलो, हाँ भाई जयराम, क्या हाल है? हाँ सर, अरे बेटा, हाँ बाबूजी। हाँ रखिए भैया, हाँ रखिए, बाद में बात करते हैं। हाँ बेटा। बाबूजी, हाँ बोलो बेटा। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? बाबूजी, हाँ बेटा आप बोलो। बंटवारा करवा दीजिए इस घर का। अब मैं अपने परिवार को लेकर अलग रहना चाहता हूँ। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आई कैसी, बताओ? क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा हूँ, यही सब देखने के लिए? देखो, मैं बंटवारा कभी नहीं होने दूंगा। अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकता मैं। अपने जीते जी मैं बंटवारा नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ बाबूजी, मत करवाइए बंटवारा जब तक आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा रहेंगे ना, बंटवारा मत कराइए। मैं अपने पति को लेके जा रही हूँ अपने मैके। बहू, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? तुम लोग को दिमाग में क्या चल रहा है? हमें भी तो बताओ। क्या सब कुछ यही कुछ देखने के रह गया है? क्या हुआ बाबूजी? बेटा क्या बताओ, ये दोनों पगला गए हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं। अच्छा भला बताओ बेटा, मैं तुम दोनों को कैसे अलग कर दूं? अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं, बताओ? तुम दोनों तो मेरे बुढ़ापे के सहारे हो। मैं कहाँ जाऊँगा बेटा? तुम दोनों का वो अलग हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा बेटा?
मैं तो अकेला हो जाऊंगा, मुझे कौन संभालेगा? अरे छोटे, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हम सबसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। लेकिन ये बंटवारा रोक दो छोटे। छोटी, तुम तो मेरी बहन हो ना। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। कैसे रह पाएंगे हम सब तुम लोगों के बिना? छोटी मेरी बात मानो, ये बंटवारा रोक दो छोटी। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि मेरा पति अकेले कमाए और सब लोग बैठ के खाओ। अरे नहीं पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे, तुम कुछ समझाओ ना छोटी को और ये बंटवारा होने से रोक दो। भाभी जो मेरी पत्नी कह रही है वही ठीक है। सही कह रहे हैं बाबूजी, आप बंटवारा कर दीजिए। नहीं नहीं बाबूजी, हमें इस घर का बंटवारा नहीं चाहिए। जो भी है वो छोटे को दे दीजिए बाबूजी। और वैसे भी जब हमारा परिवार एक नहीं रहेगा तो कैसे खुश रह पाएंगे? आप जो कुछ भी है छोटे को दे दीजिए बाबूजी। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही रह लेंगे बाबूजी। तुम धन्य हो बेटा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गया। हाथ मत जोड़िए बाबूजी, मैं ही अभागन हूँ जो इस परिवार का प्यार नहीं पा सकी। मुझे तुम माफ कर लक्ष्मी हो, तुम लक्ष्मी हो बेटा। अरे पागल, कब तक आंसू बहाते रहोगे? मुझे भी बहुत तकलीफ है, मेरा भाई और बहू मुझसे दूर हो गए। रो मत, रो मत। ए जी, बाबू की बहुत याद आ रही है। मैं जानता हूँ बहुत याद आ रही है तुमको, लेकिन खा लो कुछ, नहीं तो तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी। आप खा लीजिए। सुनिए ना, हाँ बोलिए। मैं बाबू को एक बार देख के आ जाऊँ। मेरा पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मैं एक बार बाबू से मिल के आ जाऊँ, बस एक बार। ठीक है, कुछ खा लो तब जाना, ठीक है? नहीं, मुझे तुरंत जाना है, बस एक बार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ। क्या हुआ बाबू? मेरे बाबू को क्या हुआ? पता नहीं दीदी, इसको क्या हो गया? अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। बाबू, बेटू, ए बेटू, छोटू, ए जी, बाबू को पता नहीं क्या हो गया है। आप कहाँ हो? जल्दी आ जाइए घर से। छोटी, एक लोटा पानी जल्दी से लीजिए। बाबू,
छोटू क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी खेल रहा था और अचानक बेहोश हो गया। अभी बाबू इसको तू बेटा 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 बाबू बाबूजी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना, बाबू को बहुत मनोज बेटा फोन लगाओ ना, फोन लगाओ। फोन क्या किया? बोल क्या बोले आ रहे हैं? जी अभी बात कर रहे हैं। क्या हुआ? देखिए ना डॉक्टर साहब क्या हो गया बाबू को, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ठीक है बच्चा, कोई घबराने की बात नहीं है। जी बाबू जल्दी ठीक तो हो जाएगा हाँ डॉक्टर साहब। हाँ सुई लगा देना। चलिए बिल्कुल ठीक है ना। समय से थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। कौन सा बेटा? कौन सा? समय से पट्टी हो गई इसीलिए बच्चा ठीक है, नहीं तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। कहाँ गई थी? भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, मेरे बाबू ठीक बच्चा। मेरा छोटी बाबू। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ के, आप मत जाओ, मैं छोड़ के। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो। आप इतनी छोटी छोटी आपने समझ नहीं। बेटा बबू बेटा अब वापस आ जा बेटा। सब कोई मिलजुल के रहो बेटा। हमको इसी में खुशी है। जी बाबूजी। ये सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं करते वह। गजबे टीम की क्षमता अपार चमकी यूपी और बिहार भैया नाम करता स्वर रग्नि इंटरटेनमेंट।